हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 8 से संबंधित सभी गतिविधियों के प्रश्नों के उत्तर और मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखेंगे। इस मॉड्यूल का नाम है पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस मॉड्यूल के प्रश्नोत्तरी क्या हैं। सबसे पहले हम लोग गतिविधि के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इस गतिविधि में अपनी समझ की जांच करनी है, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। तो यह बात सही है कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है पर्यावरण अध्ययन के एक विषय के रूप में शामिल है। अगला, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। नहीं, ये गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। पर्यावरण अध्ययन कला, शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित है। नहीं, ये भी गलत है। अगला, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। तो जब आप मॉड्यूल का अध्ययन किए होंगे तो उसमें चित्र 1 बनाया गया है, जहां आप देखिएगा कि जितने विषय वहां दिए गए हैं वे सबके सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो ये सही है। तो यहाँ मैंने 4 में 4 प्रश्नों का जवाब दे दिया है, तो स्कोर यहाँ 4 में 4 दिखाया जा रहा है। अगला गतिविधि है जो 4 के नाम से है, इसे भी अपने समझ की जांच करनी है, सही विकल्प का चुनाव करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। यह बिल्कुल सही है कि जल संसाधन में पीने और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। जल संग्रह इकाइयाँ केवल मानव निर्मित है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत इकाइयाँ हैं जो प्रकृति के द्वारा भी बनाई गई है और बहुत सारी जल संग्रह इकाइयाँ हैं जो मानव निर्मित है। अतः यह गलत है। सभी जल भंडार इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। नहीं, ये गलत है। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होती है। बिल्कुल सही, ये दोनों होती है। सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं। ये भी सही है। तो यहां मैंने 5 में 5 प्रश्न जवाब दिया है, तो स्कोर 5/5 दिखाया जा रहा है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तरी। इसमें 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें आप 10 में 10 का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन, आप याद रखें कक्षा 1 और 2 में जो पर्यावरण अध्ययन है भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। आपका विकल्प नंबर 4 सही है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है। तो आपका आंसर होगा विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। विभिन्न मानदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त आपका रूब्रिक्स है। रूब्रिक्स सबसे उपयुक्त है। आप सभी विकल्प को अच्छा से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रॉ है, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रॉ कौन कौन से हैं। तो याद रहे वो 3 है, कम करना रिडक्शन जिसको बोलते हैं, रीयूज जिसको पुनः उपयोग करना कहते हैं, और रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। तो रिडक्शन, रीयूज और रिसाइकिल, ये तीनों रॉ हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो याद रहे आपका आंसर होगा डी, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। आंसर होगा कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। जितना आप सहयोग करके सिखाएंगे वही आपको सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करेगा। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। तो आंसर होगा आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराया जाए। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है वो परिभाषा को याद करने में बढ़ावा नहीं देता है।
राष्ट्रीय पठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो याद रहे, राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है, यही सही है, अंतर्विषयक है। निम्न में से कौन सा कथन पठचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? तो आंसर होगा प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहाँ मैंने 10 में 10 प्रश्नों जवाब दे दिया है, आप देख लेंगे। यहाँ मेरा स्कोर 10/10 आ गया। तो इस प्रकार हम लोग मॉड्यूल 8 पूरा कर लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मॉड्यूल 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सभी शिक्षकों को तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।